हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 18 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक मंथली PDF चाहते हैं तो आप करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान बाय कर सकते हैं। इसके तहत आपको 1 साल तक जितना भी हमारा करंट अफेयर्स PDF मटेरियल है वो प्रोवाइड कराया जाता है। उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। आप चाहे तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप से पढ़ सकते हैं या फिर अगर आपके पास लैपटॉप या सिस्टम है तो आप वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शंस आपके पास मौजूद रहते हैं। और कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कोई भी अगर आपका एग्ज़ाम हो बैंकिंग से संबंधित, SSC से संबंधित, रेलवेज़ या फिर स्टेट PCS एग्ज़ाम भी हो तो भी हमारा मटेरियल आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया गया है, आप बाय कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NDRF? NDRF का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल डिजास्टर रैपिड फोर्स, नेशनल डिफेंस रिसर्च फोर्स, नेशनल डिफेंस रिसर्च फोरम या फिर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो हाल ही में एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो जल्दी से आप इसका आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी हम आपके लिए रेगुलर क्विज़ पोस्ट करते रहते हैं। कोई रिक्रूटमेंट आता है तो उसके बारे में भी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर ही मिलती है। टेलीग्राम का नाम, हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम करंट अफेयर्स फंडा है। Who has become the first women officer to be posted on a foreign assignment at the Border Roads Organization BRO? सीमा सड़क संगठन में किसी विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, सुरभि जगमोला। तो आपको जानना चाहिए कैप्टन सुरभि जगमोला, जो कि इंडियन आर्मी की 117 इंजीनियर रेजिमेंट से बिलोंग करती हैं। ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं जिन्हें बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने फॉरेन असाइनमेंट पर तैनात किया है। आपको बता दें, प्रोजेक्ट दंतक के तहत इन्हें भूटान भेजा जाएगा। BRO के बारे में आप सभी जानते हैं, जो हमारा बॉर्डर्स हैं और जो फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो हमारा बाउंड्री मिलती है, वहाँ पर रोड नेटवर्क बनाने का और उसे मेंटेन रखने का काम BRO का होता है। आपको बता दें, साल 2015 में BRO को पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अच्छा, 3 महिला ऑफिसर काफ़ी चर्चा में रही हाल ही में। एक तो कैप्टन सुरभि हो गई, दूसरी रही हैं अवनी चतुर्वेदी। तो इन्हें जापान भेजा गया है वीर कार्जन 2023 जो एयरफोर्स एक्सरसाइज है जापान और भारत के बीच में, जो 16 से 26 जनवरी के बीच चल रही है हयाकुरी एयर बेस में। तो यहाँ पर अवनी चतुर्वेदी को भी भेजा गया है। साथ ही शिवा चौहान, ये कौन है? ये बंगाल सेपर ऑफिसर फ्रॉम राजस्थान है, कैप्टन शिवा चौहान। तो इंडियन आर्म फोर्सेस ने इन्हें सियाचिन ग्लेशियर, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, यहाँ पर तैनात किया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी वुमेन ऑफिसर को इस सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात किया गया है। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए, यदि हम हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन ऑफिसर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडियन एयरफोर्स में है 13.69%, उसके बाद इंडियन नेवी में है 6%, उसके बाद इंडियन आर्मी में है 3.97%। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा इंडियन एयरफोर्स में है महिला ऑफिसर। विच एडिशन ऑफ नवल एक्सरसाइज वरुण बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस बिगिन? भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 21st। तो आपको जानना चाहिए 21st एडिशन ऑफ द बायलैटरल नवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, ये वेस्टर्न सीबोर्ड पर जो है संपन्न हो रही है। वेस्टर्न सीबोर्ड मतलब जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है पूरा, गुजरात हो गया, गोवा, महाराष्ट्र और केरल, तमिलनाडु, ये कर्नाटक, तो इस पूरे कोस्ट से होते हुए ये एक्सरसाइज चल रही है।
आपको जानना चाहिए भारत और फ्रांस के बीच जो ये नवल एक्सरसाइज है ये 1993 में शुरू हुई थी। उसके बाद साल 2001 में इसका नाम वरुण रख दिया गया था। इस एडिशन में भारत की ओर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं INS चेन्नई, INS तेग और P8I, साथ ही MiG-29 के और इंटीग्रल हेलीकॉप्टर्स डोर्नियर ये सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डोर्नियर The first G20 infrastructure working group meeting under G20 India presidency concluded in which city? G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत पहली G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में संपन्न हुई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए पुणे है। तो आपको जानना चाहिए फर्स्ट G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर G20 इंडिया प्रेसिडेंसी ये पुणे महाराष्ट्र में संपन्न हुई है। 18 मेंबर कंट्रीज़ के 64 डेलीगेट्स ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। 8 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ने भी पार्टिसिपेट किया और 8 गेस्ट कंट्रीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया है। इसका थीम रहा फाइनेंसिंग सिटीज़ ऑफ टुमारो, इंक्लूसिव, रेसिलिएंट एंड सस्टेनेबल। आपको जानना चाहिए इस मीटिंग को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होस्ट किया अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील एज द को चेयर। तो ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के साथ मिलकर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इनके द्वारा होस्ट किया गया। हु वॉन मेंस सिंगल्स मलेशिया ओपन टाइटल 2023? पुरुष एकल मलेशिया ओपन खिताब 2023 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, विक्टर एक्सेलसेन। इनका नाम आप सभी जानते हैं, कंट्री भी याद रखिएगा, कई बार पूछ जाती है। डेनमार्क से हैं ये विक्टर एक्सेलसेन। तो मलेशिया ओपन का जो सिंगल्स टाइटल है वो इन्होंने जीत लिया है। बात बैडमिंटन की हो रही है। जापान के कोलाई नाराओकोआ को इन्होंने हराया है। वहीं अगर महिला एकल खिताब की बात करें इस मलेशिया ओपन में तो जापान की अकेन यामागुची इन्होंने टाइटल जीता है साउथ कोरिया की एन सियोंग को हराकर। बाकी भी आप देख सकते हैं। मेंस डबल्स ये इंडोनेशिया के प्लेयर्स के पास गया, वुमेन्स डबल्स चाइनीज प्लेयर्स के साथ पास गया और मिक्स डबल्स भी चाइनीज प्लेयर ने जीता है। इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू कोऑपरेट इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर? भारत और किस देश ने तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, गयाना। तो देखिए भारत और गयाना इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है कि हम ऑयल एंड गैस सेक्टर में कोऑपरेट करेंगे, इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म क्रूड परचेज फ्रॉम द साउथ अमेरिकन कंट्री एंड इन्वेस्टमेंट इन इट्स अपस्ट्रीम सेक्टर। तो जो ये साउथ अमेरिकन कंट्री है गयाना, इसमें इन्वेस्टमेंट और यहाँ से क्रूड ऑयल परचेज करने संबंधित एग्रीमेंट हुआ है। तो हाल ही में जो हमारे ऑयल मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, ये गयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली से मिले हैं। उसी दौरान ये सभी एग्रीमेंट साइन हुए हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट ये भी साइन हुआ है जो गयाना पावर एंड गैस है कंपनी, इसने और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने भी एक MOU साइन किया है, जिसके तहत जो गयाना पावर एंड गैस है इसका 300 मेगावाट का जो पावर प्लांट है गयाना में, इसको कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कराएगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। बात करते हैं गयाना की, तो कैपिटल जॉर्ज टाउन है, करेंसी यहाँ की डॉलर है। M. श्रीधरन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? M. श्रीधरन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अजरबैजान। तो जानिएगा M. श्रीधरन इन्हें भारत का नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त किया है रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान में। इसकी कैपिटल बाकू है, करेंसी अजरबैजानी मानत है। साथ ही नीलाक्षी साहसिना इन्हें भारत का नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया में। आर्मेनिया कैपिटल याद रखिएगा, कई बार पूछी जाती है, येरेवन, करेंसी है ड्रैम। वहीं CV जॉर्ज इनको नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स में। इसी कैपिटल्स हैं मजूरो, दिलाप उलिगा जरातीत और करेंसी है US डॉलर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ imposed a monetary penalty of 5 लाख रुपीज़ ऑन विच सिटी बेस्ड सिटीजन्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस शहर के नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर 5 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी, जम्मू है। तो आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जम्मू स्थित द सिटीजन्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। किस लिए? फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 35A एंड सेक्शन 36
1A रीड विथ सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, देहरादून, उत्तराखंड पर भी। RBI has issued guidelines on acquisition and holding of shares or voting rights in banking companies, allowing promoters to hold what percent of paid-up share capital or voting rights of bank after the completion of 15 years from the commencement of business of a banking company। RBI ने बैंकिंग कंपनियों में शेयरों के अधिग्रहण और होल्डिंग या वोटिंग अधिकार पर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे प्रमोटरों को बैंकिंग व्यवसाय शुरू होने के 15 साल पूरे होने के बाद पेड-अप शेयर पूंजी या बैंक के वोटर अधिकार का कितना प्रतिशत रखने की अनुमति मिलती है। सही आंसर ऑप्शन सी है 26%। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्विजिशन एंड होल्डिंग ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन बैंकिंग कंपनीज, इस पर कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं और कहा है जो बैंकिंग कंपनी है जब वो अपना कोई 15 साल का बिजनेस पूरा कर लेती है, उसके बाद जो प्रोमोटर्स हैं उनको हम अलाउ कर रहे हैं कि वो 26% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या फिर वोटिंग राइट्स बैंक में होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल ये 15% है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि जो बैंकिंग कंपनी है इसमें जो नॉन प्रोमोटर्स हैं वो कितना एक्वायर कर सकते हैं, उनके लिए 10% ही लिमिटेड है। ठीक है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स, नॉन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके लिए 10% लिमिट है। और 15% किसके लिए? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए। और ये जो डायरेक्शंस हैं ये सभी बैंकिंग कंपनीज इंक्लूडिंग लोकल एरिया बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स पर लागू होते हैं। हु बैक्ड द फर्स्ट एवर फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022? पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 किसने प्राप्त किया है? सही आंसर यहाँ ऑप्शन ए रहने वाला है, के वेणु। तो जानेगा, नोटेड राइटर है के वेणु। इन्होंने पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 जीता है अपनी ऑटोबायोग्राफी और अन्वेषण थिंदे कथा, इसके लिए। और ये अवार्ड इन्हें मिला बाला गोपाल चंद्रशेखर, जो कि फेडरल बैंक में चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। NTPC Renewable Energy Limited signed an MOU with which state government for collaboration in renewable energy development। NTPC Renewable Energy Limited ने अक्षय ऊर्जा विकास में सहयोग के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है, त्रिपुरा। तो जानेगा, NTPC Renewable Energy Limited NTPC REL, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के साथ न्यू दिल्ली में फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोटिंग एंड ग्राउंड माउंटेड बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। बात करें त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है, चीफ मिनिस्टर मानिक शाह है, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य है। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी WDRA साइंड एन MOU विद विच बैंक टू फैसिलिटेट लो इंटरेस्ट रेट लोन्स टू फार्मर्स। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने किस बैंक के साथ किसानों को कम ब्याज दर के ऋण की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो जानिएगा, जो फार्मर्स हैं उनको लो इंटरेस्ट रेट लोन्स प्रोवाइड कराने के लिए वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी WDRA ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो आपको जानना चाहिए, जो नया लोन प्रोडक्ट है जिसका नाम है प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन, इसको प्रमोट करने के लिए ये MOU साइन किया गया है। इसमें नील प्रोसेसिंग फ़ी है, नो एडिशनल कोलेट्रल है और काफ़ी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है। एज पर द RBI स्टेट्स ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट लाइकली टू डिक्लाइन टू व्हाट % ऑफ GDP इन फिस्कल ईयर 23? RBI के अनुसार राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा फिस्कल 23 में GDP के कितने प्रतिशत तक घटने की संभावना है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, 3.4%। तो जानेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2022-23। तो इसमें कहा है कि जो राज्यों की फिस्कल हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। 2020-21 में काफ़ी बिगड़ गया था मामला पेंडेमिक के कारण, लेकिन अब थोड़ा सुधरता हुआ दिख रहा है। तो ये बताया कि जो राज्यों का ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है, ये जहां 2020-21 में 4.1% ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, वहीं 2022-23 में 3.4% हो जाएगा है।
तो ये उन्होंने बताया है। साथ ही उन्होंने बताया कि जो स्टेट्स का डेट है वो उनकी जीडीपी का 29.5% तक हो जाएगा 2022-23 में, जबकि 2020-21 में 31.1% था। ठीक है, जो कि जो एन.के. सिंह कमेटी ने जो बताया था 20% का, उससे कहीं ज़्यादा था और अब भी ज़्यादा ही है 29.5%, जबकि एन.के. सिंह कमेटी ने 20% बताया हुआ है। विच पब्लिक सेक्टर बैंक पार्टनर्ड विद करूड़ एरोस्पेस अंडर द किसान पुष्पक स्कीम? किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो जानेगा, चेन्नई का ड्रोन स्टार्टअप है गरुड़ एरोस्पेस। कई करंट अफेयर्स हम हाल ही में देख चुके हैं इससे संबंधित। इसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें 150 गरुड़ एग्री किसान ड्रोन्स के लिए लोन प्रोवाइड कराएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किसके तहत? किसान पुष्पक स्कीम के तहत। तो इससे जो फार्मर्स हैं वो डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड ऑपरेशंस कर सकेंगे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए और फर्टिलाइजर्स स्प्रे के लिए, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब के लिए। बाकी आप जानते हैं गरुड़ एरोस्पेस के फाउंडर एंड जो सीईओ हैं ये अग्निश्वर जयप्रकाश हैं। अच्छा, गरुड़ एरोस्पेस एक और वजह से चर्चा में रहा, इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है रैलीज इंडिया लिमिटेड के साथ, जो कि टाटा केमिकल्स की सब्सिडरी है। तो जो रैलीज है ये पेस्टिसाइड्स एंड क्रॉप न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएगी गरुड़ एरोस्पेस के लिए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अपना पायलट डेमोन्स्ट्रेशन करता है ना, तो उसके लिए छिड़काव के लिए चाहिए होते हैं इनको पेस्टिसाइड वगैरह, क्रॉप न्यूट्रिएंट्स, तो वो प्रोवाइड कराएगा रैलीज इंडिया लिमिटेड। विच कंट्री विल इंट्रोड्यूस इट्स स्टाम्प विद जवाहरलाल नेहरूज पोर्ट्रेट ऑन इट्स 75th इंडिपेंडेंस डे? कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र के साथ एक अपनी डाक टिकट जारी करेगा? सही आंसर ऑप्शन सी, श्रीलंका है। तो देखिए, श्रीलंका का 75th नेशनल इंडिपेंडेंस डे होएगा 4 फरवरी 2023 को। श्रीलंका ने डिसाइड किया है कि हम एक कॉमेमोरेटिव स्टाम्प रिलीज करेंगे और उसमें इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे जवाहरलाल नेहरू, उनका पोर्ट्रेट भी शामिल रहेगा। श्रीलंका के बारे में आप जानते हैं, प्रेसिडेंट यहाँ के रानिल विक्रमसिंघे है, कैपिटल कोलंबो, श्री जयवर्धने कोट्टे है, प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धना है और करेंसी है श्रीलंकन रूपी। वट वॉज द होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन इन दिसंबर 2022? दिसंबर 2022 में थोक मूल्य आधारित महंगाई कितनी थी? सही आंसर ऑप्शन ए है 4.95%। तो जानेगा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने एक डेटा रिलीज किया है, उसके तहत ये बताया गया है कि जो होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन है WPI दिसंबर 2022 में ये 22 मंथ लो पर पहुंचकर 4.95% हो गई है। आपको बता दें, नवंबर में WPI इन्फ्लेशन 5.85% थी, वहीं दिसंबर 2021 में 14.27% थी और अक्टूबर के महीने से ही जो WPI है ये डबल डिजिट के अंदर आ गया है। आगे जानते हैं। हाँ, अब साथ ही आपको ये जानना चाहिए CPI इन्फ्लेशन है ये दिसंबर में 5.72% रही है। Which of the following has become the first union territory in India to have entirely shifted to digital mode of administration? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन के डिजिटल मोड में पूरी तरह से स्थानांतरित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया? सही आंसर ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए, गवर्नेंस में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर ये फर्स्ट यूनियन टेरेटरी बन गया इंडिया में, जिसने अपना पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित वर्क है वो डिजिटल मोड पर शिफ्ट कर दिया है। तो जितने भी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं वो अब डिजिटल ही हो रहे हैं। बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा है, कैपिटल जम्मू और श्रीनगर है। CEAT Limited's Halol plant has been awarded the Lighthouse certification by which organization? CEAT Limited के हालोल संयंत्र को किस संगठन द्वारा लाइट हाउस प्रमाणन से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो देखिएगा, CEAT लिमिटेड का जो हालोल प्लांट है गुजरात में, इसे लाइट हाउस का सर्टिफिकेशन दिया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो ये सर्टिफिकेशन उन मैन्युफैक्चरर्स को दिया जाता है जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं और फैक्ट्रीज़ में अपना ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, वैल्यू चेन्स, बिजनेस मॉडल्स इनको इन्हेंस करते हैं।
मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सीएट लिमिटेड के अनंत गोयनका। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट, किस एजेंसी ने सबसे धनी की उत्तरजीविता रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है ऑक्सफैम। तो देखिए ऑक्सफैम ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। तो ये इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो दावोस स्विट्जरलैंड में हो रहा है यहाँ पर रिलीज़ की है। तो इन्होंने बताया कि 2021 में जो टॉप 1% जो लोग हैं हमारे देश में, जो सबसे अमीर हैं 1%, उनके पास हमारे देश की 40.5% वेल्थ है। जो पूरे देश का 40.5% जो वेल्थ है वो जो टॉप 1% जो अमीर लोग हैं उनके पास है। ये बताया कि 2022 में नंबर ऑफ बिलियनर्स की संख्या 166 हो गई, साल 2020 में ये 102 थी। इसमें ये बताया गया है कि देश की 40% से ज़्यादा दौलत का हक देश के 1% सबसे ज़्यादा अमीरों के पास है। वहीं देश की 50% जनसंख्या के पास कुल मिलाकर देश की केवल 3% वेल्थ ही बरकरार है। इसमें भी बताया कि 2022 में जो इंडिया के रिचेस्ट मैन है गौतम अडानी, इनकी जो वेल्थ है ये 46% इंक्रीज हुई है। वहीं जो कंबाइंड वेल्थ है इंडिया के 100 रिचेस्ट की ये $660 बिलियन हुई है। इसमें भी बताया कि जो कंट्री का पुअर एंड मिडिल क्लास है सबसे ज़्यादा टैक्स उसी पर लगाया जा रहा है, जो रिच पीपल है उनसे ज़्यादा टैक्स इन पर लग रहा है। ये भी बताया कि जो 64% ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कंट्री में है ये बॉटम 50% ऑफ पॉपुलेशन से आता है। यानी कि जो बॉटम की 50% पॉपुलेशन है, सबसे नीचे लेवल की जो पॉपुलेशन है 50%, सबसे ज़्यादा जीएसटी वो पे कर रहे हैं, 64% जीएसटी वो पे कर रहे हैं। जबकि 4% जो टॉप 10% लोग हैं केवल उनके द्वारा है। तो सबसे ज़्यादा टैक्स कौन भर रहा है? जो सबसे नीचे 50% पॉपुलेशन है वो। ये बताया कि जो रिच पीपल हैं उनको रिड्यूस्ड कॉर्पोरेट टैक्स एग्जम्पशंस, इनसे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। ये बताया गया है कि यदि 2% टैक्स लगाया जाए जो भी इंडिया के बिलियनर्स हैं उनकी पूरी वेल्थ पर, तो ये भारत के लिए काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो मेलनोरिस्ट पॉपुलेशन है, उनके न्यूट्रिशन को सपोर्ट कर सकता है यदि 2% टैक्स लगाया जाए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड हर्बलाइफ न्यूट्रिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एज अ न्यूट्रिशन स्पॉन्सर? हर्बलाइफ न्यूट्रिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पोषक प्रायोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है स्मृति मंदाना। तो देखिए न्यूट्रिशन कंपनी है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने जो भारतीय वुमेन क्रिकेटर है स्मृति मंदाना, इनको न्यूट्रिशन स्पॉन्सर नियुक्त किया है। एक और चीज़ जानने का इसी तरह का, जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड ये ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर पार्टनर है डीपी वर्ल्ड इंटरनेशनल लीग T20 की। सीबीआई लॉन्च्ड ऑपरेशन कनक टू इन्वेस्टिगेट करप्शन इन विच एजेंसी? सीबीआई ने किस एजेंसी में भ्रष्टाचार की जांच के लिए ऑपरेशन कनक शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है एफसीआई। देखिए एफसीआई जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में करप्शन की जो है रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। इसी के लिए सीबीआई ने क्रैकडाउन किया है इस करप्शन पर और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में 50 लोकेशंस पर छापेमारी की है। 80 लाख रुपए भी सीज किए हैं। डीजीएम रैंक ऑफिसर को भी अरेस्ट किया है, ये कालाबाजारी कर रहे थे सामान की। तो इसके लिए सीबीआई ने जो ऑपरेशन नाम दिया है, ये जो पूरी छापेमारी चल रही है इसका नाम दिया है ऑपरेशन कनक। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखने वाले हैं। हु वॉन रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2021-22? सुदीप सेन एंड शोभना कुमार। Who will be covered? India will be covered by Doppler weather radar network by 2025. Which country has found Europe's largest deposit of rare earth metal? Sweden. Name the titular 8th Nizam of Hyderabad who passed away in Istanbul. Mukarram Jah या मीर बरकत अली खान। On which date is the Chinese New Year or the Lunar New Year falling this year? January 22. Which media group has secured media rights for the upcoming Women's Indian Premier League? Viacom 18. Who has replaced Rupinder Singh Sodhi as MD of Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation, which markets products under the Amul brand name? आंसर इज शोएन मेहता। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिएगा।
चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। व्हाट इज एबिटा? विच इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? हु इज़ द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? जो पहला क्वेश्चन है ना, इसमें फुल फॉर्म बतानी है आपको। विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट फ्लीट? Which country has become India's fourth largest trading partner? The medical termination of pregnancy was framed in which year? Which country will cooperate with MSME entrepreneurs in Kerala? Which company has launched sacubitril and valsartan combination tablets in India for treatment of heart failure? तो इन 8 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।